morning dear student, welcome back to our Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 32 गुफाओं की कला इसका आधा भाग समझा था। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो मानव है, मनुष्य, वो कैसे कलाकार बना। क्या उसने अपनी परछाई देखकर चित्र उकेरना शुरू किया यानी बनाना शुरू किया, या गीली मिट्टी पर जो जानवरों के पंजों के निशान बने थे उससे सीखा, या इसके बाद वो क्या हो गया कि चित्र बनाने के लिए प्रेरित हुआ और भोजन और आवास जो जरूरी सुविधाएं हैं उसके बाद उसको जीवन में कुछ नीरसता हुई या बोर महसूस हुआ। तो फिर उसने क्या किया, अपनी जो आसपास जो भी साधन थे उससे क्या बनाना शुरू कर दिया, चित्र बनाना शुरू कर दिया। और ऐसे ही इसकी शुरुआत हो गई, चित्र बनाने की शुरुआत हो गई। ठीक है बच्चों, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। शिकार की खोज में जंगल जंगल भटकता मानो जब प्राकृतिक गुफाओं कैलाशों में रहने लगा होगा, तब उसे वह वर्षा, तूफान, गर्मी, सर्दी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाने वाला अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक प्रतीत हुआ होगा। यानी जब वो शिकार खेलने के लिए जंगल जंगल भटकता था, जाता था, ठीक है, तो वहाँ पर किसकी में वो शरण लेता था, किसमें आश्रय लेता था, जो गुफाएं बनी थी। गुफाएं किसकी, जो पहाड़ों से गुफाएं बनी थी उसमें वो क्या लेता था, शरण लेता था या विश्राम करता था। किससे बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, तूफान से बचने के लिए। जो भी प्राकृतिक आपदा है, जो प्राकृतिक विपदा है, आपदा है, मुसीबत है, उससे बचने के लिए तो उसको वहाँ पे क्या होती थी, सुविधा लगती थी। ठीक है, तब मानव के सौंदर्य बोध ने उसे एक नई दृष्टि दी होगी और उसने अपनी इन गुफाओं की शिलाओं को चित्रों से सजाया होगा। तो ये जो लेखक हैं तो वो बता रहे हैं कि यानी कैसे मानव ने धीरे धीरे चित्र बनाना सीखा होगा और वो कलाकार बना होगा। पहले क्या उसने बोल रहे हैं कि खुद की परछाई देखी होगी और चित्र बनाना शुरू किया होगा। फिर उसने गीली मिट्टी पर, बालू पर किसके, जानवरों के पंजों के निशान देखे होंगे। फिर इसके बाद उसको जो भी साधन मिले होंगे उससे उसने चित्र बनाना शुरू किया होगा। इसके बाद वो शिकार खेलने को जंगल जंगल भटका होगा। तो कहाँ पे रुका होगा वो, वर्षा, गर्मी, इससे गुफाओं में। तो फिर उसको एक नई चीज़ दिख गई, यानी पहाड़ दिखे, शिलाएं दिखी। उस पे उसने उसके दिमाग में फिर क्या आया कि अब इन गुफाओं पर चित्र उकेरे जाएं, बनाए जाएं। ठीक है, तो यहीं से शुरू हो गई गुफाओं की शिला चित्र की परंपरा। तो यहीं से स्टार्ट क्या हो गई, गुफाओं के में चित्र बनाने की परंपरा। गुफाओं और चट्टानों में बनाए मनोहारी चित्रों के उदाहरण हमें मध्य प्रदेश के भीमबेटका और पचमढ़ी में मिलते हैं। या किसके, ये गुफाओं में चित्र और चट्टानों में चित्र बनाने के उदाहरण कहाँ मिलते हैं बच्चों, भीमबेटका और पचमढ़ी। ये कहाँ पर हैं, हमारे मध्य प्रदेश में है ना। आप लोग भोपाल जाते होंगे तो देखा होगा भीमबेटका पड़ता है, और पचमढ़ी कहाँ है, पिपरिया के पास।
अब भीमबेटका के शिलाचित्र मुख्यतः लाल और सफ़ेद रंगों के प्रयोग से बने हैं। किसका यूज किया गया है? लाल और सफ़ेद रंग का। उनमें कहीं कहीं हरे पीले रंग का प्रयोग भी किया गया है। इसमें हरे और पीले रंग का भी यूज इसमें है। यह अनुमान है कि चमकदार हरे रंग के लिए तांबे के यौगिक का प्रयोग किया गया है तथा लाल पीले नारंगी और भूरे रंगों के लिए लोहे के ऑक्साइड तथा सफ़ेद रंग के लिए चूने के पत्थरों से रंग प्राप्त किया है। इसमें तांबे के का प्रयोग किया गया है चमकदार हरे रंग के लिए, और लाल और पीले रंग के लिए लोहे का, और सफ़ेद रंग के लिए चूने के पत्थरों से रंग प्राप्त किए हैं। भीमबेटका के शिलाचित्रों में मुख्यतः मनुष्य की प्रतिदिन की दिनचर्या की झलक दिखाई पड़ती है, यानी रोज जो मनुष्य करता है उसकी झलक इन चित्रों में दिखाई पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।